कलयुग में हर कोई ते सुनने को मिल जावे कि ठाकुर जी की बहुत पूजा कर रहा है, लेकिन यही बात बा के मन में रह कि मैं पूजा कर रहा हूँ फिर भी दुख पा रहा हूँ, और जो ना पूजा कर रहा हूँ वो खुश है, एकदम मस्त है। बाबा यहाँ में राशन को सामान है, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे भोजन प्रसादी बना में तो बाकी काजे और सुलभता है जाए। ये है थोड़ा सा कई भक्त को प्रेम है साधु संत महात्मा के लिए जो ब्रज में यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, धूप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने से क्या फायदा? गंगा में तो जीव पड़ा है, सबका मोक्ष होता है क्या? जैसा अभी बाबा की कुटिया के समक्ष हम आ चुके हैं, और यहाँ अगर कुटिया के कि किस तरीके से यहाँ कुटिया है बाबा की, पहले यह कुटिया देख लीजिए, और कुटिया के जस्ट समीप में बाबा की यहाँ छोटी सी रसोई है, और यह आप रसोई देख लीजिए। जैसा कि हमने वीडियो में आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से बाबा भोजन प्रसादी को तैयार करती हैं, और कैसे कैसे यहाँ छोटी सी रसोई के माध्यम से बाबा की भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। और यह ईंधन रसोई के लिए, और यहाँ भी ईंधन के लिए एक जैसे पार्टीशन से बना दिया है। और अभी आपको बाबा महाराज के सत्संग आप सुनाएंगे, और आप सभी के कहीं कोई सवाल जवाबों को भी इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाएंगे। आइए। राधे श्याम। सबसे पहले बाबा आपको स्वास्थ्य कैसा, स्वास्थ्य जाना पहले तो स्वास्थ्य के लिए ऐसा देखिए, स्वास्थ्य तो अभी तो ओके है मेरे पास, बहुत सही। पहले तो बाबा थोड़ी सी प्रसादी है पहले तो जो भक्तन के माध्यम से पहुंच पाई है। चलो ठीक। जैसे बाबा यहाँ में राशन को सामान है, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे भोजन प्रसादी बना में तो बाकी काजे और सुलभता है जाए। ये है थोड़ा सा कई भक्त को प्रेम है साधु संत महात्मा के लिए जो ब्रज में एक लाडली जी की आस्था से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ प्रेम है। जैसे हमें राशन को तेल चावल दाल चीनी आटा जो भी है। ये मकान बना हुआ है 40 साल हो गए। यहाँ क्या था? गुंडों का बसेरा, भूतों का। बाबा जी जब से बैठे तब से राधा रानी की कृपा है, गुरु का मेरा आशीर्वाद है। सीध बाबा बैठा है, परमहंस है वो, परमहंस स्वामी कहते थे उसको। अच्छा। उसी का आशीर्वाद से मैं इस संसार में चल रहा हूँ, और गुरु की ही कृपा है। सबसे बड़े गुरु है, गुरु से बढ़ के संसार में ही रास्ता बताने वाला गुरु, कर्म का गुरु है, और जन्म का दाता भगवान है। ये ऐसे बताते हैं। तो यही आनंदमय अपना जीवन बिता रहे हैं। आ जाते हैं भक्त लोग, जिसका दया है, जिसका मन है तो निर्मल मन जो सो मोहि पावा, छल छिद्र मोहि कपट न भावा। देखते हैं वातावरण यहाँ व्यवहार से तो गाड़ी रुक जाते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है मेरा। हाँ, 100% आशीर्वाद है। आते हैं लोग, दुखी भी आते हैं, तो यहाँ दुखी आने वाले भी यहाँ पैर रखते हुए उसको आनंद मिल जाते हैं, क्योंकि जबान है मीठा। और मन में धीरज कर लो। किसके मन में क्रोध नहीं? सबका क्रोध का सब तो तीनों चीज़ से भरा हुआ है। ये 5 तत्व से बना है, 5 चीज़ तो इसमें भरा हुआ है। भगवान को भी क्रोध आया तब तो मारा राक्षस को, बिल्कुल है ना? नहीं, भगवान को क्रोध आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो भी भगवान की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, बाकी उसको मारा क्यों? वो ज़्यादा अत्याचारी करने देगा, उसका सहन नहीं हो सका, इसलिए वही सब कर्म है। और इसी का धार से आज ब्रिज में राधा रानी का धार से यहाँ पड़े मस्तक, और सबका आशीर्वाद है। बाबा जैसे आप जो भी आपको स्थान है वहाँ पे कैसे एक ब्रज को जुड़ाव भयो? मतलब आए बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा भाई, मन सुनिए, मन जो है पहले मैं तो यहाँ आ चुका हूँ, ऐसे बात नहीं, 4-5 साल से रह चुका हूँ। अच्छा, पहले रुका हूँ गाजीपुर में। तो बाबा जैसे ब्रज में मान के चलो, ब्रिज का ये आनंद है कि सब यहाँ कोई चीज़ कमी नहीं है। मैं मानता हूँ ये भारत देश वर्ष में एक बार तो अयोध्या भी फेल खा जाएगा ब्रिज के सामने में। अच्छा। ये ब्रज है। हाँ, आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं गया हूँ,
बाकी मेरा मन, मेरा आत्मा कह रहा है कि रामलला का जो जगह है वो कृष्ण का जगह है। बिल्कुल है ना। तो यहाँ जो दानदाता है, यहाँ का भाव बड़ा आनंदपूर्वक है। इसीलिए भी हर आदमी कहते हैं कि कहाँ जाओगे बेटा, तो वृंदावन। बरसाना नहीं कहता है, नंदगांव नहीं कहता है, इसमें शास्त्र में लिखा है कि कहाँ जाओगे बेटा, वृंदावन। और नहीं जाओगे तो अयोध्या। दो प्रश्न होते हैं, तो ही जगह, बाकी का मायने नहीं, सब शाखा है। जैसे नहर का शाखा होते हैं ना, उसी प्रकार ये सब शाखा बना हुआ है। बाकी इतिहास में अगर लोगे तो जन्म यहाँ कृष्ण का है, मथुरा में ब्रिज है, मथुरा वृंदावन, और राम वहाँ अपने जन्म लिए हैं जहाँ अयोध्या है, सरजू की नदी है, ये सब है। इसलिए यहाँ आनंद और अच्छा है। हमको भाई आ रहा है, अब जहाँ रहना तहाँ बसना तो सब अलग अलग है। बाबा जैसे एक हर साधक को भाव कैसे जोड़े कि वह श्री जी थे या हमारे ठाकुर जी थे, एक भाव जोड़ के रह सके। भाई भाव जोड़ के अच्छा है। यहाँ आए हो तो जैसा हम जा रहे हैं एक श्रद्धा लेकर भगवान के पास, तो उसको भी मानो। वो जो रास्ता बता रहा है या मन में आ रहा है, तो जो गलत रास्ता दिख रहा है उसको छोड़कर आप सही रास्ता में चलिए और उसका भगवान का भजन करते रहिए। क्योंकि भगवान का भजन करने से ये जीव का कोई जगह टूटी है वो मोक्ष के रास्ता बना देते हैं। क्योंकि बाबा बहुत साधक ऐसे हैं कि एक ठाकुर जी को नाम ले में, लेकिन वो सार्थक नहीं पावे, क्योंकि कई बार बैठे हैं चिंतन कर रहे हैं तो मन कहीं कहीं भटक रहा है। हाँ सुना, तो वो सुने, जहाँ जिसका मन कहीं, जैसे हम बैठे हैं कोई साधन में और मन हमारा विचलित है, तो वो पूर्ण नहीं होता है, वो तो गड़बड़ा जाएंगे, तो वो जीव दुखी रहेगा, तो वो जीव दुखी रहेगा। स्थिरता बाबा कैसे? तो भाई मन को तो जैसा ये शरीर का राजा मन है, मन को एक चित्त रखना, कंट्रोल करना, ये अपन आप में है। बिल्कुल है ना, अपन आप में है। अब मन विचलित करवे, मन ज़्यादा भगावे तो फिर आगे दुखी है। मन को कंट्रोल करना है तो वो जगह सुखी है। तो अपना मन को कंट्रोल कर लो तो ऑटोमेटिक वो जो जीव आत्मा है धीरे से वो अपना खींच लेते हैं। कलयुग में हर कोई ते सुनने को मिल जावे कि ठाकुर जी की बहुत पूजा कर रहा है, लेकिन यही बात वाके मन में रहे कि मैं पूजा कर रहा हूँ फिर भी दुख पा रहा हूँ, और जो ना पूजा कर रहा हूँ वो खुश है, एकदम मस्त है। तो सुनिए इसके बारे में। खैर आज लोग एक विश्वास, हम जैसे 50 बार भागवत सुन चुके, उसमें हम धरे नहीं अपना मन में, हम उस रास्ते में चले नहीं, और मन कि ये बनाऊंगा, ये लूँगा, खेत लूँगा, मकान लूँगा और ये गाड़ी लूँगा, ऐसा कहे मन विचलित में है, वो जीव दुख पाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना। जैसा यहाँ दुखी क्यों है कलयुग में? कलयुग में जो इतना दुखी है और इतना भी सुखी है, जो मांग रहे हो भगवान परमात्मा पूर्ण दे रहा है, इसके बावजूद भी मानव नहीं कहा ला रहा है। आज की दुनिया में दानव रूप में चल रहा है। यहाँ आ रहा है श्री जी में आ रहा है, और ये श्री जी में आ रहा है, भगवान का देख रहे हैं। और पहले शुरू तो ये सत्यानाश कर दिया मोबाइल। आते पहले फोटो खींचे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी जो मोबाइल आया अच्छा कार्य है, हम भी मानते हैं अच्छा, बाकी वैज्ञानिक के आधार से अच्छा नहीं है, हमारे शास्त्र के आधार से अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा बनाया गया, हमको भी मानते हैं 100% है। बाकी इसका लोग गलत उपयोग कर। जैसे बाबा बहुत भक्त प्रेमी है, जैसे कि कोई दान देना चाहे या दान दे में, तो उन्हें क्या लाभ ऐसा मिले या कोई ऐसा फायदा? क्योंकि बहुत जानना चाहे देने से पहले कि अगर मान लो मैं कहीं को दान दूँ तो वो क्या ऐसा फल मिलेगा? भाई दान देने से हर फल मिलते हैं। भाई तीर्थ करने से फल मिलता है, दान करने से दान करने से फल मिलता है, यज्ञ करने से फल मिलता है, और गीता भागवत करवाने से ये फल मिलता है। जो हमारे जो कर्म जो है, जो हम किए हुए कर्म, उसमें कुछ टूटी रहते हैं। तो इसके बाद चलो भाई हम भगवान के शरण में जाकर या भगवान का कार्य किया जाए, या इसी कारण से लोग करते हैं। अच्छा। और बाबा जैसे कि बहुत के मन में ब्रज को वास आवे कि मैं ब्रजवास पालूँ,
तो कैसे मैं ब्रजवास को ऐसे साधक पक्को बन सके कि ब्रज में आके वास पाले? ब्रज के मतलब है किसको ब्रज, पालूं? हाँ, ब्रज का वास पाने के लिए, जैसे कि ब्रज से जो बाहर रहने वाले हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, जो भी और शहरन से हैं, तो अब ये चाहे कि मैं ब्रजवासी बन जाऊं, ब्रज को वास पालूं ठीक जाके। है। विधि का विधान है, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे तस फल चाखा। और ये संसार तो देखिए, संसार तो बहुत बड़ा भारी है ना। सभी लोग अगर सोचेंगे यहाँ कि हम ब्रिज में भगवान का जन्म हुआ है, भगवान के शरण में चला जाए हमको मोक्ष होगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि कर्म से ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म ही पूजा है। यहाँ मृतलोक में जन्म दिया परमात्मा ने, मृतलोक में हम आए हैं तो कर्म बताया है, और कर्म करते करते बेटा मेरे नाम थोड़ा जप लेना, अच्छा, भगवान का भजन कर लेना, तो आपका जरूर कल्याण होगा। फिर आने वाला समय में जैसा आप कर्म किए हो, अच्छे कर्म किए हो, तो बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, तो फिर और भगवान फिर देगा। अब हम कहीं गलत कर रहे हैं तो फिर राक्षस क्यों नहीं मिलेगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं मिलेगा, तो और क्या मिलेगा है? तो कीड़ा मकोड़ा न बनो तो कम से कम भगवान के भक्त के खातिर, ताकि नाम चले, अब आपका कल्याण हो। तो लोग तो ऐसे नहीं सोचते हैं। स्वागत करे लागे सब प्रीति, सुर नरमुनि सब तेरी थी। बेटा जैसा छोटा सा आप आए हो, अच्छा है मार्गदर्शन के लिए। छोटा सा रूप में गुरु से ज्ञान मिला है। मैं ज्योति शास्त्री जी हूँ। अच्छा। और बचपना से 18-20 साल से मेरा जो सत्संगत है, आज 40 साल हो गए संगत करते गुरुजनों का। आज भी वही है और कल भी वही था मेरे लिए, एक समान। देख लिया संसार का गति, संसार का गति देख लिया, संसार का रीति देख लिया, संसार निश्चल कैसा रहा है। सत्य कहे तो मारन धावा, झूठ कहे तो जगपति आवा। ये तो कलयुग, सुने कलयुग का नाम है और कलयुग में भी कर रहे हैं। यहाँ आ रहे राधा रानी में, पहले तो मोबाइल दिखा रहा है, अपने चेहरा बना रहा है फैसिलिटी। बिल्कुल ऐसा धर्म नहीं है। हाथ जोड़ लो और प्रार्थना कर लो, वही में कल्याण है। और लिपस्टिक लगाने से और बाल अच्छा काला करने से, ये तो काला आदमी का काम है। हाँ, सही आदमी का काम नहीं है। क्यों? उसका मन निर्मल नहीं है। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, और छल छिद्र मोहि कपट न भावा। परमात्मा क्या कह रहा है कि बेटा आप सही अच्छा हो, अच्छा कर्म करो, और छल छिद्र से आप जिंदगी भर करके पूजा मेल करोगे तो आपको प्राप्ति नहीं होगा। मतलब अपना मन भाव को निर्मल होना चाहिए, मन को विचार कर लो। तो मन टूटी का घाव से तो आदमी लोग करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, धूप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने से क्या फायदा? गंगा में तो जीव पड़ा है, सबका मोक्ष होता है क्या? नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि अगर केवल कर्म ही प्रधान है बस। गंगा में नहाने थे अगर उद्धार है, तो गंगा में रहने वाले तो सब उद्धार वाले नहीं। छोड़ के सब गंगे में नहाती थी, प्रयागराज में, है ना। बड़े ठंडा भी मिलती पानी, है ना। यहाँ धूल है, वहाँ का मिलती पानी, गंगा नहा लेती, फिर ऊपर बैकुंठ है। तो सब बैकुंठ जाए तो फिर नरक की जगह भी चाहिए ना। तो ऐसा संसार बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया है परमात्मा ने। आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर, कि दुनिया में कोई रह न पाए कह के दास कर। बिल्कुल सब जाएगा, अब आएगा बेटा, बस कर्म ही पूजा है बस, बाकी कुछ कर्म को। हाँ, चाहे अपने पास कितना धन हो, जब अंतिम समय आते हैं सब छूट जाते हैं। बिल्कुल। केवल नाम जाता है, कलयुग केवल नाम बधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पा रहा। ये जीवित बोल रहा है, और काम खोजोगे, बोले कि भगवान कहाँ है? अरे भगवान तेरे पास बैठा है, तुम नहीं पहचान रहे तो दुनिया क्या करेगी? भगवान नहीं रहते बेटा तो यहाँ नहीं आते इस पृथ्वी। और देखिए आपने बहुत ही सुंदर सा भाव सत्संग बाबा महाराज के माध्यम से सुना। और यह बाबा की यह कुटिया है, कुटिया के आप दर्शन कर लें कि किस तरीके से बाबा की छोटी सी कुटिया है। यहाँ बाबा अकेले ही विराजते हैं, बाबा अकेले ही रहने ना यहाँ पर। यह कुटिया के आप दर्शन कर लीजिए, यह बाबा की कुटिया है। किस तरीके से आपका जो सवाल था, उन सवालों के भी जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले हैं। जैसे कि हम आप सभी तक
लगातार साधु संत महात्माओं के दर्शन लेकर के आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें इस आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सभी भक्त प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे बाबा। बहुत कल्याण हो, बस रास्ता में चलते रहो राहुल जी। और बताया गया है आपका राशि तुला राशि पड़ेगा या राहुल है ना आप? हाँ बाबा राहुल है। तुला राशि है। गुरु भगवान को नहीं छोड़ना, याददाश्त में रखना। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना बुद्धि नहीं। ठीक है, हाँ याद रखना बेटा। मैं दूसरी शास्त्री बैठा